झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी सहयोगी दल कांग्रेस से खासा नाराज चल रही है। उसकी नजर में कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सबसे कमजोर कड़ी है। कांग्रेस की ही वजह से इंडिया गठबंधन कई सीटें गंवा सकती है। ऐसा हम नहीं बल्कि खुद जेएमएम प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य कह रहे हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। दरअसल सुप्रियो भट्टाचार्य ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जेएमएम का एग्जिट पोल जारी कर दिया। दावा ठोक दिया कि कुल 81 में से 58 सीटों पर तो इंडिया गठबंधन की जीत सुनिश्चित है और भैया हम पूर्ण बहुमत से इस बार सरकार बनाने जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने टीवी या अन्य मीडिया चैनलों के एग्जिट पोल को सिरे से खारिज करते हुए अपने पार्टी के आंतरिक सर्वे और आकलन के नतीजों के आधार पर एग्जैक्ट पोल नाम से चुनावी भविष्यवाणी कर दी। उन्होंने लिस्ट जारी करते हुए उन सभी 58 सीटों के नाम बता दिए जिस पर जेएमएम ने जीत का दावा किया है। इसके साथ ही वैसी सीटों की भी लिस्ट जारी की जहां जीत हार को लेकर पार्टी को डाउट है और कड़ा संघर्ष होने का दावा किया है। इसमें कुल 23 सीटें शामिल है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इन 23 में से ज्यादातर उन्हीं सीटों के नाम हैं जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार मैदान में हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ये 23 सीटें कौन कौन सी है जहां पर जेएमएम जीत का दावा नहीं ठोक पाई है। तो इसमें जरमुंडी, गोड्डा, महागामा, कोडरमा, बड़कागांव, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, धनवार, जमुआ, धनबाद, झरिया, बाघमारा, बहरागोड़ा, जमशेदपुर पूर्वी, जगन्नाथपुर, खरसावां, खूंटी, सिल्ली, कांके, लोहरदगा, पाकी और विश्रामपुर विधानसभा सीट शामिल है। तो ये जेएमएम के अनुसार वो 23 सीटें हैं जहां पर पार्टी जीत हार को लेकर डाउट में चल रही है और अपनी जीत सुनिश्चित नहीं कर पा रही है। गौर करने वाली बात यह है कि इन 23 में से कुल 13 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार मैदान में है। ये सीटें हैं जरमुंडी, महागामा, बड़कागांव, रामगढ़, हजारीबाग, धनबाद, झरिया, बाघमारा, जमशेदपुर पूर्वी, जगन्नाथपुर, लोहरदगा, विश्रामपुर और कांके। हालांकि विश्रामपुर में कांग्रेस और आरजेडी दोनों ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, इसलिए समझ में आता है कि यहां जीत का दावा कर पाना मुश्किल है। लेकिन लोहरदगा जैसी सीट जहां पर हेमंत सोरेन के निवर्तमान सरकार में मंत्री रामेश्वर उरांव जैसे वरिष्ठ नेता मैदान में है, यहां पर भी जेएमएम जीत सुनिश्चित नहीं कर पा रही है। इसी तरह महागामा जहां से मंत्री दीपिका पांडे सिंह एक बार फिर से मैदान में है, उनकी भी जीत पर जेएमएम को डाउट है। इससे साफ जाहिर है कि जेएमएम अपने सहयोगी दल कांग्रेस से काफी नाराज चल रही है और आगे चलकर सीटों पर हार का ठिकरा भी उसके ही मत्थे फोड़ने वाली है। हालांकि कांग्रेस से ये शिकायत केवल जेएमएम की ही नहीं है, बल्कि राजनीतिक विश्लेषक भी यही मानकर चल रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन इस बार हारती है और सरकार नहीं बना पाती है तो इसका सबसे बड़ा कारण कांग्रेस बनेगी, क्योंकि झारखंड में विधानसभा चुनाव के दौरान उसका रुख बहुत उदासीन रहा। कांग्रेस इस बार पूरी तरह निष्क्रिय रही, न के बराबर सभाएं और रैलियां की। यहां तक कि अपने पार्टी के उम्मीदवारों के लिए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे कांग्रेस के बड़े नामचीन नेताओं ने झारखंड आकर वोटों की अपील करना भी मुनासिब नहीं समझा। उनका पूरा ध्यान केवल महाराष्ट्र इलेक्शंस की ही तरफ केंद्रित रहा। आपने गौर किया होगा, झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन का पूरा जिम्मा हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के सर पर था। सबसे ज्यादा सभाएं, रैलियां और रोड शो तो कल्पना सोरेन ने ही किए। पहली बार विधानसभा का आम चुनाव लड़ रही जेएमएम की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने रिकॉर्ड तोड़ 90 से ज्यादा सभाएं की। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में उनकी 2 कार्यक्रम प्रस्तावित थे। उन्होंने जेएमएम उम्मीदवारों के अलावा कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए भी सभाएं और रैलियां की, खड़े होकर भाषण दिया, कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने की अपील की, उनके लिए भी उतना ही जोर लगाया जितना अपने दल के उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए लगाया। लेकिन कांग्रेस ने महाराष्ट्र की 288 सीटों के मुकाबले यहां की 81 सीटों पर होने वाले चुनाव को तवज्जो ही नहीं दिया। इसका असर चुनाव के दौरान काफी ज्यादा दिखाई दिया।
कांग्रेस के उदासीन रुख को देखते हुए पार्टी के कार्यकर्ताओं में निराशा छाई रही और उनमें जोश की भारी कमी देखने को मिली। खैर, आखिर में जाते जाते आपको ये भी बता दें कि जिन सीटों पर जेएमएम ने जीत का दावा किया है, उन 58 सीटों में राजमहल, बोरियो, बरहेट, लिट्टीपाड़ा, पाकुड़, महेशपुर, शिकारीपाड़ा, नाला, जामताड़ा, दुमका, जामा, मधुपुर, सारठ, देवघर, पोड़ैयाहाट, बरकट्ठा, बरही, मांडू, सिमरिया, बगोदर, गांडे, गिरिडीह, डुमरी, गोमिया, बेरमो, बोकारो, चंदनक्यारी, सिंदरी, निरसा, टुंडी, घाटशिला, पोटका, जुगसलाई, जमशेदपुर पश्चिमी, ईचागढ़, सरायकेला, चाईबासा, मझगांव, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, तमाड़, तोरपा, खिजरी, रांची, हटिया, मांडर, सिसई, गुमला, बिशुनपुर, सिमडेगा, कोलेबिरा, लातेहार, मनिका, डाल्टनगंज, छतरपुर, हुसैनाबाद, गढ़वा और भवनाथपुर सीट शामिल है। वैसे जेएमएम के एग्जिट पोल या एग्जैक्ट पोल पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।